अष्टावक्र गीता 13वां प्रकरण। संपूर्ण विषयों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग करने से जो चित्त की स्थिरता हुई है, वह स्थिरता कौपीन मात्र में आसक्ति करने से नहीं होती है। ऐसी स्थिरता अति दुर्लभ है। इसी कारण से शिष्य कहता है कि पदार्थों के त्याग करने में और ग्रहण करने में जो आसक्ति है, उसको भी त्याग करके आत्मानंद में स्थित हूं। शारीरिक कर्मों में शरीर को खेद होता है, अर्थात शरीर के जो कर्म चलना फिरना, सोना जागना, लेना देना, ग्रहण त्याग आदि हैं, उनके करने में शरीर को ही खेद होता है। और वाणी के कर्म जो सत्य, मिथ्या, भाषण आदि हैं, उनके करने में जिह्वा को खेद होता है। और मन के कर्म जो संकल्प, विकल्प आदि का ध्यान, धारणा आदि हैं, उनके करने में मन को खेद होता है। इसलिए शिष्य कहता है कि उन तीनों के कर्मों का त्याग करके मैं अपने आत्मानंद में स्थित हूं। प्रश्न: कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों में त्याग होने से शरीर का भी त्याग हो जाएगा, क्योंकि बिना कर्मों के भोजन आदि क्रिया का त्याग होगा और बिना भोजन के शरीर रहेगा नहीं। उत्तर: शरीर और इंद्रिय आदि से किया हुआ जो कर्म है, वे वास्तव में आत्मा से किया हुआ नहीं होता। ऐसे चिंतन करके विद्वान को जब शरीर आदि के खान पान आदि कर्म करने पड़ते हैं, तब वह अहंकार से रहित होकर उन कर्मों को करता हुआ भी अपने सुख स्वरूप में ही रहता है। प्रश्न: कर्मों के करने में अथवा कर्मों के ना करने में, अर्थात दोनों में एक ही निष्ठा हो सकती है, दोनों में निष्ठा कैसे हो सकती है? उत्तर: कर्म और निष्कर्म का हठ रूप स्वभाव उसी को होता है जिसकी देह में आसक्ति है। जिसकी देह आदि में आसक्ति नहीं है, उसको हठ नहीं होता है। हे प्रभु, मेरा तो देह के संयोग और वियोग में भी हठ नहीं है। देह का संयोग बना रहे या इसका वियोग हो जाए, मैं अहंकार और हठ से रहित अपने आत्मा में स्थित हूं। शिष्य कहता है कि हे गुरु, लौकिक व्यवहार जो चलना फिरना, बैठना उठना आदि है, इसमें भी मेरी हानि तथा लाभ कुछ भी नहीं है, क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी मैं अभिमान से रहित हूं। चाहे मैं सोता रहूं, बैठा रहूं अथवा चलता फिरता रहूं, इन सब क्रियाओं में भी मैं अपने आत्मानंद में एक रस ज्यों का त्यों स्थित रहता हूं। जनक जी कहते हैं कि यत्न से रहित होकर यदि मैं सोता ही रहूं, तब भी मेरी कोई हानि नहीं है, और यत्न विशेष करने से मेरे को किसी फल विशेष की सिद्धि भी नहीं होती है। इस वास्ते मैं यत्न और अयत्न में भी हर्ष और शोक को त्याग कर सुख पूर्वक स्थित हूं, क्योंकि यत्न अयत्न आदि सब देह इंद्रियों के धर्म हैं, मुक्त आत्मा के नहीं हैं। जनक जी कहते हैं कि अनेक जन्मों में मनुष्य और पशु आदि के जितने भाव अर्थात जन्म होते हैं, उनको जो सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं, वे सब अनित्य हैं। ऐसा बहुत स्थलों में देखा जाता है, क्योंकि संसार में सब देहधारियों को दुख सुख बराबर बने रहते हैं। कोई भी ऐसा देहधारी संसार में नहीं है जो सदैव सुखी रहे, किंतु यत किंचित काल सुख और बहुत काल दुख रहता है। प्रथम तो जन्म काल का दुख, फिर बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के रोग आदि से जन्य दुख होता है, युवावस्था में भोगों से जन्य रोग आदि से दुख होता है, फिर स्त्री पुत्र आदि में मोह से दुखों के समूह उत्पन्न होते हैं, फिर वृद्धावस्था तो दुखों की खान ही है। अनेक प्रकार के विषय जन्य सुख दुख आदि को अनित्य जानकर और उनके हेतु जो शुभ अशुभ कर्म है, उनका त्याग करके अपने आत्मानंद में
स्थित हूँ।